में, और एक वो बारबेट वाला क्वेश्चन है वो भी ठीक करा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए इसी बात पर, और देखेंगे कुछ चीजों को, बोल लीजिएगा, जवाब दीजिएगा। एक सेट है प्रॉपर, क्योंकि बाल विकास हम बाकी सब्जेक्ट से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा पढ़ें, वो जरूरी है। उसका रीजन एक ही है, क्योंकि पेडागोजी का आधार है ये, तो ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हर एक सब्जेक्ट में हेल्प करेगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। नहीं, मेरा बर्थडे नहीं है यार, दिल पे ले गए आप लोग हैं। मैं थोड़ा मन की बातें कर लेती हूँ आप लोगों से, संडे वार्ता इस बार हुई नहीं है, तो खैर चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कुछ चीजें। 24 नंबर का आंसर गलत है। हाँ, उसी की बात कर रही हूँ मैं, छोटू गुप्ता, कि उसको ठीक कर लीजिएगा। मैंने वीडियो में सही बताया है वो आंसर, शायद मार्क करते टाइम ऐसा हो जाता है कई बार कि ऊपर नीचे हो जाए। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल गया, आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियल चैनल है, 5,85,000 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं, और शायद टीचिंग एग्जाम्स में लार्जेस्ट चैनल भी है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट, यानी विकास के बारे में, विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए। तो पहला ऑप्शन है डिवेलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल एंड यूनिडायमेंशनल, यानी विकास एक दिशाई और एक आयामी होता है। यह कहना गलत होगा, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल और यूनिडायमेंशनल नहीं होता, मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है। विकास के बहुआयाम है, यानी मल्टीपल आयाम्स हैं। आयाम्स नहीं कह सकते, आयाम हैं यानी डायमेंशंस हैं। यानी विकास सिर्फ शारीरिक पक्ष में नहीं हो रहा, एक पक्ष में नहीं, सामवेगिक पक्ष में भी होगा, सामाजिक पक्ष में भी होगा, संज्ञानात्मक पक्ष में भी होगा। विकास के 4 मुख्य प्रकार हैं, और दिशाएं भी मल्टीपल हैं। अगर हम बात करें जैसे प्रॉक्सिमोडिस्टल एक दिशा है, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, डायरेक्शन की, तो दूसरा सेफेलोकॉर्डल एक दिशा है, तो दिशा भी मल्टीपल वेज हैं। डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल, विकास क्या है, परिवर्तनीय है। अभी भी 70% लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं, इसका बहुत खुशी की बात है। ये पहले मैंने, या जब भी मैं डेवलपमेंट डिस्कस करती हूँ बैचेस में भी, और यहाँ यूट्यूब पे भी जब भी किया होगा, तो आपके साथ डिस्कस किया, अगर थोड़ी सी भी रिसेंट वीडियो रही होगी, कि डेवलपमेंट क्या है, मॉडिफिएबल है, यानी इसमें मॉडिफिकेशन संभव है। 2 चीजें हैं अलग, एक होता है इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल नहीं है डेवलपमेंट। ऐसा नहीं हो सकता आज आप जवान हो गए कल बच्चे बन जाएंगे, बट मॉडिफिकेशन तो संभव है। कोई आदत पुरानी, कुछ जो आपने सीखा पहले, उसमें चेंज ला सकते हैं, ट्रेनिंग के थ्रू बहुत सारी चीजों में चेंज ला सकते हैं, ठीक है ना। करेंगे पेपर, मैराथन करेंगे, डोंट वरी। डेवलपमेंट इज टोटली जेनेटिकली प्रोग्राम्ड, ये हम नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी से ही प्रोग्राम्ड है। डेवलपमेंट क्या है, प्रोडक्ट है जेनेटिक्स और एनवायरमेंट दोनों का। इंडिविजुअल्स अचीव डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स एट द सेम एज एंड पेस, यानी सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति के साथ विकास के पड़ावों को प्राप्त करते हैं। यह कहना भी एकदम गलत बात होगी। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट की जो दर है, पेस है, जो रेट है, वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। एक बच्चा जो 1.5 साल में बोलना शुरू कर देता है, दूसरा बच्चा है जो हो सकता है उसको 2 साल लग जाएं सही से क्लियरली शब्द बोलने में, या किसी की हाइट जल्दी बढ़ रही है, किसी की कम, ठीक है ना। सीटेट इमेज में डिस्क्रिपेंसी आ रहा है, एडिट भी कर दिए हैं, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, एडमिट कार्ड भी नहीं आए, टेंशन हो रही है। चरण स्पर्श, बहुत बढ़िया विक्की एक काम करो, वो इमेज दोबारा से क्लिक करके और क्लियर तरीके से, और उसको, या फिर उसका साइज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके दूसरी इमेज अपलोड कर दो, चाहे वो इमेज सेम हो, फिर भी थोड़ा नाम वगैरह रीनेम करके उस तरह से कुछ करो, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी बच्चे सेम टाइम पे माइलस्टोन्स होते हैं डेवलपमेंटल टास्क कि मान लीजिए 5 साल का बच्चा है, तो यार बेसिक बातें तो उसको आनी ही चाहिए। अब तो उसने बोलना सीख लिया होगा, चलना सीख लिया होगा, ग्लास पकड़ना सीख लिया होगा। ये क्या है, माइलस्टोन्स हैं। तो सभी का एकदम सेम एग्जैक्ट एज पे हो जाएगा ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। एक ही ऑप्शन सही है कि डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल, यानी विकास क्या है, परिवर्तनीय है, इसमें परिवर्तन संभव है, मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। देखिए 2 बातों में अंतर समझिएगा, हम विकास में रिवर्सिबल नहीं कर सकते। विकास क्या है, रिवर्सिबल नहीं है। डेवलपमेंट, ध्यान से समझिएगा, डेवलपमेंट यानी विकास अपरिवर्तनीय नहीं कहेंगे, अनुक्रमीय है, आई थिंक परिवर्तनीय को यही बोलते हैं, इसको इरिवर्सिबल को। तो डेवलपमेंट इज नॉट रिवर्सिबल, क्या है, रिवर्सिबल नहीं है, यानी रिवर्स गियर नहीं लगता, ठीक। अनुक्रमीय है अगर मैं कहूं, लेकिन बट मॉडिफिएबल, यानी परिवर्तन तो संभव है। ऐसा नहीं कर सकते हम कि आज आप बच्चे हैं और कल आप क्या होंगे, मदर के वूम्ब में चले जाएं, गर्भ में चले जाएं, पॉसिबल नहीं है, पीछे नहीं जा सकते। अगर आज आप एक अडल्ट हैं, वयस्क हैं, तो आप किशोर नहीं बन जाएंगे कल। अगर आप आज एक बुढ़े व्यक्ति हैं तो कल बच्चे नहीं बन जाएंगे। हरकतों से बन सकते हैं मॉडिफिकेशन के द्वारा, बट वैसे रिवर्स नहीं कर सकते आप इस स्टेज को। तो रिवर्सिबिलिटी का यहाँ रूल जो है वो लागू नहीं होता है, यानी हम कोई रिवर्स गियर नहीं लगा सकते कि एकदम बैक चले जाएं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। बट मॉडिफिकेशन यानी परिवर्तन तो संभव है,
भाई थोड़ा बहुत जो चेंज है, चेंज तो कर ही सकते हैं ना हम, रिवर्स नहीं जा सकते। स्टेज या ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको हम बिल्कुल एग्जैक्ट रिवर्स नहीं कर देंगे, बट मॉडिफिकेशन संभव है, ये बात हम ध्यान रखेंगे। क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है कि रिवर्सिबल है तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, आप कहेंगे अगर पूछता है मॉडिफिएबल है, जी बिल्कुल मॉडिफिएबल है, परिवर्तन तो संभव है बट अनुक्रमणीयता नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते कि रिवर्स में चले जाएं पीछे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार और पोल में जवाब दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर है 2, पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट proposes that children gain muscular control, यानी बच्चों का जो है मांसपेशियों पर कंट्रोल आ रहा है, of arms relatively earlier than that of fingers, यानी आर्म्स यानी बाहों पे कंट्रोल पहले आ रहा है, बाद में फिंगर्स पे। समझ पा रहे हैं? यानी जब उनको वो बॉटल पकड़नी होती है तो वो अपनी आर्म्स का इस्तेमाल करके ऐसे पकड़ लेते हैं, हाथों का प्रयोग करके, ठीक। लेकिन फिंगर्स जब पेन पकड़ना सीख रहे हैं तो वो बाद में सीख रहे हैं, है ना। तो हम इसी को ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं, यानी स्थूल गतिक से ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल्स, सूक्ष्म गतिक कौशल, इसी को जनरल टू स्पेसिफिक कहते हैं, यानी सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर। कि जब आप कुछ सामान पकड़ रहे हैं तो पूरे हाथों से, आर्म्स से अपने उठा ले रहे हैं, लेकिन जब आप पेन पकड़ रहे हैं तो वो आप पहले तो आप पूरे हाथ का यूज करते थे, अब आप सिर्फ 2 फिंगर का यूज करते हैं, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं, किससे, स्थूल से। तो ये सेफेलोकॉर्डल तो नहीं हो सकता क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल होता है या हेड टू टो होता है, शीर्षगामी यानी सर से। सेफेल का मतलब है खोपड़ी, हेड टू टो शीर्ष से नीचे की ओर जाएगा, कि बच्चा पहले अपनी गर्दन संभालना सीखेगा, फिर वो अपने पैरों पे उसका कंट्रोल आएगा, खड़े होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, ठीक। लेकिन प्रॉक्सिमो डिस्टल इसका सही उत्तर है कि बच्चे का जो कंट्रोल है वो पहले सेंटर में आता है और फिर धीरे धीरे आउटवर्ड जाएगा। सेंटर क्या है? सेंटर आपकी बॉडी का यानी स्पाइनल कॉर्ड, आपका हार्ट, फिर बाहर की तरफ आपके ये शोल्डर्स, फिर शोल्डर्स के बाद क्या है, आर्म्स, आपकी बाहें, फिर उसके बाद हाथ, हाथ के बाद फिंगर्स यानी एक्सट्रीमिटीज की तरफ। तो ये कहां होगा? प्रॉक्सिमो डिस्टल में होगा। ये जितना अच्छे से आप समझ लें उतना अच्छा है। ये क्वेश्चन कई मतलब लगभग हर सेट में पूछा गया सीटेट के ऑनलाइन पेपर में, और आपको हर बार लगभग देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन है। इंडिपेंडेंस ऑफ सिस्टम्स प्रिंसिपल, ऐसा नहीं है कि ये कोई इंडिपेंडेंस का मामला है, हायरार्किकल इंटीग्रेशन का। सिंपल सी बात है कि पहले जो है बड़ी मसल्स पे कंट्रोल है, बाद में फिंगर्स पे, यानी आर्म्स पे पहले कंट्रोल है, फिंगर्स पे बाद में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। कहां सोते रह गए ब्रदर? जब 4th ऑप्शन डिस्कस हो जाए तो चेंज कर दिया करो। देखिएगा, प्रैक्टिस चल रही है मैडम, एसएसटी का नहीं करेंगे निशी हम, है ना, एसएसटी का नहीं करेंगे। सबसे कठिन लगता है, प्लीज उसको अच्छे से समझा दीजिए। प्रियंका बिल्कुल आप अच्छे से समझिए, डेली आइए, डिस्कशन देखिए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। और ये जो सेशन है इसको शेयर भी कर दीजिए, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी। अभी हम लोग 19,000 के करीब लोग जुड़े हुए हैं, 20-22 हज़ार लोग हम पढ़ रहे हैं, परसों हम 32,000 लोग पढ़ रहे थे। तो लाइक भी कर दीजिए साथ साथ, जैसे जैसे आप लोग जुड़ते जाएं। सिर्फ 6,000 लोगों ने लाइक किया है और हमारी जो संख्या है वो हो गई 19,000। तो बाकी के जो 13,000 लोग हैं उनको सेशन पसंद नहीं आ रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा है तो बताइए क्यों नहीं आ रहा है, आ रहा है तो लाइक करके बता दीजिए। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। बी ऑप्शन 65% लोग कह रहे हैं, जो कि सही है। यानी 65% लोगों को ये लग रहा है, यानी 65% लोग सही उत्तर दे रहे हैं पोल में। शारीरिक लक्षण जैसे यानी आपकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, शरीर के लक्षण, आंखों का रंग कि आपकी आईज का कलर क्या होगा, आपकी हाइट, आपके बालों का रंग, ये किससे ज्यादा निर्धारित होता है? डोमिनेंटली डिटरमिन्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी ये पर्यावरणीय कारकों से सुनिश्चित होगा। भाई आपकी आंखों का रंग जो जन्म के समय होता है वही होता है या बदल जाता है बाद में? मान लीजिए आप ब्लू आइज हिप्नोटाइज करने वाली आंखों के साथ अगर पैदा हुए हैं तो ऐसा तो नहीं है कि कल को वो ब्लैक हो जाएंगी जब तक आप बाहर से लेंस ना लगा लें। तो ये कहां से आया? ये हेरिडिटी से आया है ना, ये आपकी आनुवांशिकता से आया, ये आपके माता पिता या आपके पूर्वजों से आया, ठीक। आपकी इवन आवाज भी, आपके बालों का टाइप भी, किसी के कर्ली हेयर्स हैं तो देखते हैं हम कहीं ना कहीं कि माँ बाप में से किसी के रहे होंगे या कहीं और जनरेशन में। कलर ऑफ आईज हुआ, आपकी हाइट हुई, वो भी बहुत हद तक जो है प्रभावित होती है, डोमिनेंटली प्रभावित होती है, इनहेरिटेड है ये, यानी वंशानुगत है। ऐसा नहीं है कि एनवायरमेंट का इस पर बिल्कुल असर नहीं पड़ता, बट डिसाइडेड किससे है या ज्यादा प्रभावित किससे है? इनहेरिटेड है। इनहेरिटेड का मतलब वंशानुगत है, वंशानुगत का मतलब हेरिडिटी से संबंधित है, नेचर से संबंधित है। और नर्चर कहते हैं एनवायरमेंट को, पोषण, प्रकृति एवं पोषण विवाद कहा जाता है इसको, कि कुछ चीजें आपकी प्रकृति यानी हेरिडिटी यानी जीन्स से इनहेरिटेड होती हैं, विरासत में मिलती हैं। ये बीमारियां भी हो सकती हैं, ये कुछ अच्छी चीजें भी हो सकती हैं, और कुछ चीजें हम एनवायरमेंट, जैसे न्यूट्रिशन हो गया तो खाना तो एनवायरमेंट से मिलेगा, ट्रेनिंग हो गई, एजुकेशन हो गई, ये सब एनवायरमेंट का पार्ट है।
इन्फ्लुएंस बाय कल्चरल फैक्टर्स। अब कल्चर से आंखें थोड़ा ना चेंज हो जाएंगी, जो हो गई मान लीजिए जो पेरेंट्स हैं वो जीन्स जो मिल गए वही रहेंगे। आर रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। देखिए ये जो है ये कहना गलत होगा यहाँ कि ये पूछा है कि ये फिजिकल ट्रेट्स हैं ये ज्यादातर किससे प्रभावित होते हैं, तो हमें पता है कुछ ट्रेट्स ज्यादा प्रभावित होते हैं हेरिडिटी से, कुछ एनवायरमेंट से। तो ये नहीं कह सकते रिजल्ट है इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का। जिस तरफ झुका हुआ आंसर है उस तरफ ही जवाब देंगे। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे